भगवान के चरित्रों से परिपूर्ण जो सत्संग है, सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत नाम परमात्मा का है। सत किसको कहते हैं? जिसकी सत्ता तीनों कालों में रहती हो उसको सत कहते हैं। जो आज है और कल का भरोसा नहीं वो असत, जो पहले था आज नहीं है वो भी असत, जो आज है और आगे नहीं रहेगा वो भी असत। तो सत क्या है? जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा बना रहेगा, उसको सत कहते हैं। तो ऐसे सत केवल परमेश्वर हैं, त्रिकाला बाधित हैं, और उस सत के साथ जो हमारा संग कर दे, हमें जोड़ दे, हमें मिला दे, उसका नाम है सत्संग। सत्संग इसका नाम नहीं है कि बताओ सूपन खा के पति का नाम क्या था। अब ढूंढते पुराणों को पढ़ते रहो, ढूंढते रहो ग्रंथों में क्या नाम था भाई, शादी तो हुई थी उसकी। क्या हो रहा है साहब, क्या माथापच्ची चल रही है? अरे साहब सत्संग हो रहा है। ये सत्संग नहीं है। पहले तो ढूंढना मुश्किल, पे ढूंढ भी लिया, पता लगा भी लिया, तो कौन सी रिश्तेदारी बनानी है उससे? होगा कोई नाम? तो व्यर्थ में ये माथापच्ची करना सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ है जो तुम्हारा मन परमात्मा के साथ जोड़ दे, जिस चर्चा को सुनकर के तुम्हारा मन भगवत प्रेम में डूब जाए, भगवान के साथ तुम्हारा हृदय भर जाए, मिल जाए, वो सत्संग है। और ऐसा दिव्य सत्संग हरि कृपा के बिना संभव नहीं होता, क्योंकि सत्संग से ही उदयते विवेकः, व्यक्ति का सोया हुआ विवेक जागता है। और जब तक व्यक्ति का विवेक नहीं जगेगा तब तक उसके भीतर का अज्ञान रूपी अंधकार नहीं मिटेगा। तो संत का उपदेश, सदगुरु का उपदेश सूर्य की किरणों के समान होता है। सूर्य की किरण निकलती है तो सारा अंधकार दूर कर देती है। ऐसे ही सदगुरु के शब्दों की किरण जब कर्ण रंध्र से हृदय में पहुंचती है तो भीतर का अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो सब समाप्त कर देती है। इसलिए बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। विशेषता क्या है गुरुदेव की? कि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। महामोह का जो तम पुंज हम लोगों के भीतर भरा हुआ है, तम माने अंधकार, अज्ञान के अंधकार को गुरुदेव के वचनों की किरण से सब वह अंधकार भीतर का मिट जाता है। नारद जी बोले भैया मुझे आपके श्रीमुख से एक बार श्रीमद् भागवत सुनने का मन है। सनकादि बोले हम भी तैयार हैं, चलो सुना देंगे। कहां चले? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। चलो हरिद्वार में चलते। तो बद्रीनाथ से हरिद्वार में आए गए, और हरिद्वार में आते ही ऋषि मुनियों को पता चला तो हजारों महात्मा दौड़ दौड़ के कथामृत पान करने के लिए हरिद्वार गंगा तट पर आने लगे। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल दैवरातौ रामस्तथा गादि सुतश्च साकलो मृकण्ड पुत्रा त्रिज पिप्पलादाः। ये बड़े बड़े महात्मा हैं। भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, गौतम हैं, अत्रि हैं, ये सब मैत्रेय आदि मुनि भागे भागे आए और विशाल संत समुदाय गंगा तट हरिद्वार में उपस्थित हो गया। जैसी कथा कहना प्रारंभ किया सनकादिकों ने, नारद जी हैं श्रोता, और श्रोता यदि जोरदार हो गए तो वक्ता को भी बड़ा जोश आता है। श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर वक्ता। बोलो राधे 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 राधे। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। तो गूढ़ कथा कब होगी? जब श्रोता वक्ता दोनों ही ज्ञान निधि हों। इसलिए दोनों के लिए आवश्यक है। इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों का ही नाम लिया, पर पहला नाम श्रोता का लिया। श्रोता उसके बाद वक्ता। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, दोनों ही ज्ञान के भंडार हों। और इसलिए हल्ला मचा कि कथावाचक कौन है? बोले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अच्छा कार्यक्रम कौन करा रहे हैं? बोले देवर्षि नारद। नारद जी की भूमिका है पूरे कार्यक्रम में, वही करा रहे हैं।
तब तो हल्ला मच गया भैया, जब नारद जैसे आयोजक हों और सनकादिक जैसे वक्ता हों तो गजब की कथा होगी। चलो हरिद्वार में चलते हैं। मित्रों, आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो कल फिर किसी न किसी महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।